नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं बड़ी राजनीतिक खबर ITFD मीडिया पर। इस वक्त की यह खबर बिहार की राजनीति में बड़े भूचाल का संकेत दे रही है। 25 जनवरी एक तारीख है जो राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकती है। पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में सिर्फ एक ही चर्चा है, क्या लालू प्रसाद यादव अब औपचारिक रूप से अपनी सियासी विरासत तेजस्वी यादव को सौंपने जा रहे हैं। बिहार की सियासत से आ रही यह खबर सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं है, बल्कि RJD की पूरी राजनीति, रणनीति और भविष्य की दिशा तय करने वाला फैसला माना जा रहा है। पार्टी के अंदर जिस बात पर लंबे समय से दबी जुबानों पर चर्चा हो रही थी, अब वो चर्चा खुले तौर पर राजनीतिक हलकों में गूंजने लगी है और RJD में नए युग की शुरुआत है। सूत्रों के मुताबिक 25 जनवरी को राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्य समिति की एक अहम बैठक पटना में बुलाई गई थी। इस बैठक को लेकर पार्टी के अंदर जबरदस्त हलचल है और खबर है कि इसी बैठक में तेजस्वी यादव को औपचारिक रूप से RJD का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया जा सकता है। हालांकि तेजस्वी यादव पिछले कई सालों से पार्टी का चेहरा और मुख्य रणनीतिकार रहे हैं, लेकिन अब तक पार्टी के संवैधानिक अधिकार पूरी तरह लालू प्रसाद यादव के पास थे और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही तेजस्वी यादव को वे सभी कानूनी संज्ञानात्मक अधिकार मिल जाएंगे जो अब तक केवल पार्टी और सुप्रीमो के पास होते हैं, यानी पार्टी के बड़े फैसले, उम्मीदवारों का चयन, संज्ञानात्मक नियुक्तियां, आधिकारिक दस्तावेज और अब तेजस्वी यादव के हस्ताक्षर सबसे अहम माने जाएंगे। लालू यादव का मास्टर प्लान है, जो कि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया है। इसके पीछे लालू प्रसाद यादव की सोची समझी रणनीति है। एक और लालू यादव की उम्र और लगातार खराब सेहत, तो दूसरी ओर पिछले विधानसभा चुनाव में भी RJD को मिली निराशाजनक हार, इन दोनों वजहों ने पार्टी को आत्ममंथन के लिए मजबूर किया है। लेकिन चुनाव में RJD का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और पार्टी महज 25 सीटों पर ही सिमट गई। इसके बाद पार्टी के अंदर नेतृत्व परिवर्तन और संगठनात्मक सुधार की मांग भी तेज होती चली गई। सूत्र बताते हैं कि लालू यादव चाहते हैं 2026 की राजनीति तैयारी से पहले तेजस्वी यादव को पूरी तरह कमान सौंप दी जाए, ताकि वे बिना किसी तकनीकी या संवैधानिक अड़चन के पार्टी को नए सिरे से खड़ा कर सके। इतना ही नहीं, 25 जनवरी की इस बैठक में उन नेताओं पर भी कार्रवाई हो सकती है जिन पर पिछले चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियां या भीतरघात के आरोप है। यूरोप से लौटते ही एक्शन मोड में तेजस्वी यादव हाल ही में अपने लंबे यूरोप दौर से लौटे हैं और लौटते ही वे पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला और मौजूदा हालात को तंत्र की जीत की ओर लेकर हार करार दी है। सूत्र के मुताबिक तेजस्वी यादव को अब एक बड़ी बिहार यात्रा की तैयारी में है। इस यात्रा की रूपरेखा और रणनीति 25 जनवरी की बैठक में तय की जाएगी। खास बात यह भी है कि इस बार तेजस्वी यादव सिर्फ नेता प्रतिपक्ष या लालू यादव के बेटे के तौर पर नहीं है, बल्कि RJD के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जनता के बीच जाने की तैयारी में है। यह तो साफ संकेत है कि तेजस्वी यादव अब खुद को लालू यादव का राजनीतिक उत्तराधिकारी पूरी मजबूती के साथ स्थापित करना चाहते हैं और 25 जनवरी की यह बैठक सिर्फ RJD के लिए नहीं, बल्कि पूरे बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। सवाल यही है, क्या तेजस्वी यादव इस नई जिम्मेदारी के साथ RJD को फिर से बिहार की नंबर 1 पार्टी बना पाएंगे? क्या लालू यादव का यह दाव बिहार की सियासत में एक बार फिर यादव की राजनीति को नई ताकत देगा और क्या विपक्ष की भूमिका में बैठी RJD एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी? इन तमाम सवालों के जवाब 25 जनवरी के बाद साफ होने लगेंगे। फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति एक बड़े बदलाव के महाने पर खड़ी है। इतना तो फिलहाल अभी तय है। अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य, ITFD मीडिया पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।